अमल हुआ है। उनके साथ हमारे मंडल अध्यक्ष और जब महिलाएं ये परिवर्तन करती है, आज आप हर चेहरे पर, हर मातृशक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको, हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी, ये समाज की है। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास। उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा अन्य प्रकार के काम, सेल्फ रोजगार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई। इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं पूरे प्रदेश। तो पहले तो डॉक्टर साहब आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए। आज लखपति दीदी महासम्मेलन के मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर ऑनलाइन संबोधन हो रहा है और उसी के चलते पूरे प्रदेश में भी हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल से और माननीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और आज पूरे देश के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2 दिन बाद, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वावलंबी के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चलाई हुई हैं, उनके बारे में हमने भी जानकारी दी और देश के प्रधानमंत्री जी भी लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये प्रोग्राम आज महिलाओं के सम्मान के लिए रखा गया है पूरे देश में। लोकसभा चुनाव सामने है, अब महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से देखते हैं? देखो, जो हम रेशो देखते हैं मेल और फीमेल का, तो लगभग बराबर की हिस्सेदारी महिलाएं हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके भी जो हैं काम हैं, उनको भी ध्यान दें, उनके मान सम्मान का हम ध्यान रखें और उनको समाज के अंदर स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इस तरह की योजनाएं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चला रही है। और उन सभी योजनाओं का सभी बहनें, माताएं उनका लाभ लें। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप खासकर हमारे चल रहे हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए जो भी महिलाएं अपना सिलाई का काम कर रही है, कोई बुटीक, कोई अचार का कर रही है, कोई दूसरे पापड़ का, जो भी काम कर रही हैं, उनके ज़रिए वो अपना रोजी रोटी कमा सकें, इस दिशा में भी सरकार उनको लोन देती है और बगैर इंटरेस्ट के देती है। अगर समय पर वो पे करती हैं तो उसका भी लाभ लेते हुए अपने इस राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी दें। एक बिहार में परिवार को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की है, किस तरह देख रहे हैं? देखो, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो ये नहीं कि भाई बड़ा परिवार हो वही परिवार होता है, लेकिन आज पूरा देश, आपने भी देखा होगा ट्विटर पे, फेसबुक पर पूरा देश कहता है हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। तो एक पूरा देश माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का परिवार है और वो सारे देश के लोगों की चिंता करते हैं और सब देश के लोग भी उनकी सम्मान करते हैं। आप लगातार कह रहे थे कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतते हैं। कांग्रेस की बात कर ले तो पहले जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे कैप्टन जी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन तक नहीं है। किस तरह देखते हैं कि तैयारी है कि नहीं है? देखो, मैंने पहले भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और इस संगठनात्मक पार्टी के अंदर जिस तरह से रोज़मर्रा के जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं और बूथ लेवल तक हम पन्ना प्रमुख तक हम पहुंचे हुए हैं, तो हमारे पार्टी की तैयारी तो हरदम रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन 10 साल से नहीं बना है और आप कह ही रहे हो कप्तान साहब ने मना कर दिया। और आज कांग्रेस का कोई नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान है, जो एक लोगों में जोश है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उन फैसलों के जरिए और बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं भी सरकार ने चलाई हैं, गरीब कल्याण के लिए चलाई हैं, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों से
देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आश्वस्त है कि अगले जो हमारा चुनाव है 2024 के अंदर सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी और जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है अब की बार 400 पार वो साकार होता नजर आ रहा है। ठीक है।